हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटेट के सीडीपी सिलेबस के बारे में। सीडीपी मींस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आपका जो सिलेबस है दोनों ही एग्ज़ाम यानी कि यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड दोनों के लिए ही रहेगा। हमने सीडीपी सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सीडीपी पार्ट फर्स्ट और सीडीपी पार्ट सेकंड। दोनों के दोनों पार्ट्स में यानी कि दोनों ही पार्ट्स में सीडीपी सिलेबस के रिगार्डिंग सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सीडीपी सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं बचेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सीडीपी का जो सिलेबस है वो एक नॉलेजेबल सिलेबस है। मतलब सीडीपी जो सब्जेक्ट है वो एक नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम्स होता है यानी कि जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो नॉलेजेबल होते हैं। यानी कि जितने ही ज़्यादा अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे सीडीपी में, उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन को ट्रैक कर पाओगे, करेक्ट कर पाओगे वहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सीडीपी सिलेबस के पार्ट फर्स्ट के बारे में। तो पार्ट फर्स्ट में 4 यूनिट है। इसमें पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इससे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनमें सबसे पहले आपका रहेगा साइकोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन। उसके बाद आपका नेचर, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। उसके बाद आपका रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। लास्ट है आपका मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। सेकेंड यूनिट आपकी रहेगी लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरीज। इससे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसमें रहेगा आपका लर्निंग मीनिंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर्स ऑपरेंट थ्योरी, थ्रोन्डिकेज ऑफ लर्निंग एंड कॉलर्स इनसाइट थ्योरी। उसके बाद आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उसके बाद आपका रोल ऑफ अटेंशन, फटीग, रिवार्ड्स इन लर्निंग। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से आपका रहेगा इंटेलिजेंस मीनिंग डेफिनेशन एंड स्कोप। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद आपका थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड इम्प्लीकेशन। उसके बाद आपका मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट टेस्ट एंड दियर एप्लीकेशन इन एजुकेशन। उसके बाद आपका लास्ट मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। उसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, वो आपकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इससे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसमें रहेगा आपका चाइल्डहुड मीनिंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आपका डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। उसके बाद आपका नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड। उसके बाद आपका एडोलसेंस मीनिंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आपका डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। उसके बाद आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी मीनिंग नेचर डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ। इससे आपका रहेगा मीनिंग कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन फॉर मेंटल हेल्थ। उसके बाद आपका मोटिवेशन। इससे रहेगा आपका मीनिंग, नीड एंड सिग्निफिकेंस। तो ये तो था आपका सीडीपी पार्ट फर्स्ट का सिलेबस। आपको दोनों के दोनों पार्ट के ही सिलेबस को स्टडी करना है, क्योंकि दोनों के दोनों पार्ट में ही सीडीपी सिलेबस के रिगार्डिंग सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। कुछ टॉपिक पार्ट फर्स्ट में कवर किए गए हैं और कुछ टॉपिक आपके सेकंड पार्ट में कवर किए गए हैं। तो आइए अब सेकंड पार्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट से जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे सीडीपी सिलेबस के रिगार्डिंग, उनमें सबसे पहले आपका रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। उसके बाद आपका प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स। उसके बाद है पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्कीज, कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, यानी कि इनकी थ्योरी के बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। उसके बाद है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी। उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद है लैंग्वेज एंड थॉट्स। उसके बाद है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। उसके बाद है आपका हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन द स्कूल परफॉर्मेंस। उसके बाद है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। उसके बाद आपका इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, etc। उसके बाद है द डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। उसके बाद है आपका फॉर्मेटिंग appropriate questions for assessment, readiness level of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learners achievement। उसके बाद है alternative conceptions of learning in children, understanding children's errors and significant steps in the learning। उसके बाद है लास्ट आपका factor contributing to learning, personal and environmental। तो ये थी इस वीडियो में सीडीपी सिलेबस के रिगार्डिंग जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।